नमस्कार साथियों। 17 और 18 फरवरी को जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था वो तो फिलहाल कैंसिल हो चुका है। अब 6 महीने में दोबारा ये भर्ती होगी, दोबारा पेपर होगा। तो इन पेपरों में जो 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया था, किस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आए थे, मैंने चारों शिफ्ट के पेपर का जब विश्लेषण किया तो कुछ बातें निकल कर आई, उनको आप नोट कर लें। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं इस टॉपिक को जरूर याद रखना, ये आपके बहुत काम आएगा। चारों शिफ्टों में क्या क्या पूछा गया जरा समझो। हर शिफ्ट के पेपर में उन्होंने दिवस पूछा है, विश्व पुस्तक दिवस पूछा है, कहीं कोई दिवस पूछा है। तो सभी लोग जो प्रमुख दिवस हैं उनको अवश्य याद करना, बहुत काम का। एक 100% आएगा। इन इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वाले टॉपिक तो 100% आने ही आने हैं। प्रमुख दिवस पूछा गया। दूसरा दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे सिरका में कौन सा अम्ल होता है, घास पत्तों में कौन सा अम्ल होता है, दूध दही में कौन सा अम्ल होता है। तो दूसरा टॉपिक तुम्हें याद रखना कि प्रमुख पदार्थ और उसमें पाया जाने वाला अम्ल। ठीक, इस टॉपिक को याद रखना, ये सटीक बता रहा हूं मैं। तीसरा उन्होंने पूछा था चर्चित रचनाएं। जीएस में ही था, हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। जीएस में ही उन्होंने जो फेमस रचनाएं हैं भारत की उनके बारे में पूछा था। तो आप चर्चित रचनाएं याद करना, चर्चित रचनाएं, क्योंकि अब मामला ज्यादा कठिन होगा, पेपर भी कठिन होगा और कंपटीशन भी ज्यादा टाइट होगी। अगला चौथा उन्होंने पूछा था कि भारतीय अनुसंधान केंद्र कौन कौन कहां पर हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्र, जैसे केंद्रीय 4 अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ठीक है, या भौतिक रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर है, ये पूछा गया था। ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक तो तुमको दिमाग में डालना ही डालना, ये कन्फर्म आएगा। अगला अगला उन्होंने पूछा था पुलिस विभाग से संबंधित प्रश्न कैसे थे। पुलिस विभाग से संबंधित प्रश्न अगर आप पेपर देखें तो उन्होंने पूछा कि महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, या उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्वोच्च पद कौन सा होता है, या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। तो क्योंकि पुलिस का एग्जाम है तो पुलिस विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, खास तौर पर यूपी पुलिस से संबंधित कौन कौन सी हेल्पलाइन है, उनकी कौन कौन सी सुविधाएं हैं, या उनके कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर हैं, ये पूछा गया था। अगला आ जाओ, उत्सव, राज्य और उत्सव पूछे गए थे। और इसमें भी खास तौर पर आपने देखा होगा कि जब भी एग्जाम होता है तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें जो उत्सव मनाए जाते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत के, खास तौर पर दक्षिण भारत के, हमने अक्सर परीक्षाओं में देखा है वो उत्सव तो पूछते हैं लेकिन दक्षिण भारत से उत्सव ज्यादा पूछते हैं। अगले टॉपिक पर आओ। अगला टॉपिक उन्होंने पूछा था बंदरगाह। बंदरगाह आपको याद कर लेना, ठीक भाई, ये टॉपिक आप अभी से रेडी करना शुरू कर दो एक एक करके। बंदरगाह के बाद उन्होंने पूछा था उत्तर प्रदेश की जनगणना, यूपी की जनगणना, इससे संबंधित प्रश्न थे। और ये पिछली बार भी आए थे, 17-18 फरवरी से पहले जो 2016-17 में एग्जाम हुए थे पुलिस के, उसमें भी था यूपी की जनगणना और साथ में भारत की जनगणना। इससे संबंधित प्रश्न थे, ये वाला टॉपिक रट लेना कायदे से। अगला तीसरा, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संग्रहालय कह दें या चर्चित स्थल कह दें, ये पूछा गया था, ये ध्यान रखना। शहीद स्मारक कहाँ पर स्थित है, या जटायु प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो जो यूपी में स्थित हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनको आप याद कर लेना, ठीक। अगला नोटबंदी, ये टॉपिक था, नोटबंदी से प्रश्न पूछा गया था, फिर पूछा जाएगा, हर शिफ्ट में था पेपर में, आपने देखा होगा। जीएसटी कन्फर्म पूछा जाएगा, जीएसटी पूछा जाएगा। और भारत में जो कर व्यवस्था है जैसे प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर हैं, एक कर पूछे जाएंगे। तो जीएसटी भी याद रखना है और आपको कर याद करना है। अगला फिर आ जाओ, अगला उन्होंने पूछा है पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार। अब पुरस्कार कैसे याद करने हैं इसके बारे में समझ लो। पहले तो याद रखना कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, या कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन देता है। और साथ में पुरस्कार में ये भी याद रखना कि 2023 में, अब तो 24 में एग्जाम हो गए, तो 1 जनवरी से लेकर जब तक आपका एग्जाम होता है
उस दौरान कौन कौन से पुरस्कार बांटे गए, किसको दिया गया, ये पुरस्कार वाला टॉपिक भी याद रखना। अगले आ जाओ भाई, राजधानी मैंने पढ़ाया भी था और सेम आया भी था वैसे ही। राजधानी याद रखनी है भाई, एक कन्फर्म याद रखना, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आ जाओ प्रमुख कल्चर, प्रमुख खेती कल्चर समझ लो, हम अपनी भाषा में लिख रहे ताकि ज्यादा समझ में आ जाए आपको। प्रमुख खेती कल्चर का मतलब कि फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, विटीकल्चर किसे कहते हैं, सेरीकल्चर किसे कहते हैं, या हरित क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो ये वाली खेती वाली जो पद्धति है ये याद रखना। इसमें साथ में फसलों के प्रकार भी याद रखना, रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, तो फसलें भी याद रखना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो पार्क हैं या वन्य जीव अभ्यारण्य, यूपी के वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको याद रखने, इसमें कोई डाउट नहीं, पूछा जाएगा कि सुरैताल कहाँ पर है, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। ठीक भाई, अगला देश और मुद्रा, सिलेबस में भी है, पूछा भी था, सिलेबस से हटकर नहीं गए, ध्यान रखना। इनका पूरा पेपर आप जब देखोगे तो कहीं पूरे पेपर में सिलेबस से हटकर नहीं गए, सिलेबस में ही रहे हैं। अगला करंट अफेयर में अक्सर आपने देखा होगा कि एक टॉपिक बहुत पूछा जाता है, एप्लीकेशन, कौन सा ऐप या कौन सा पोर्टल किस विभाग ने लॉन्च किया। इस बात को विशेष तौर पर याद रखना, जो ऐप हैं या जो पोर्टल हैं वो किस मंत्रालय ने या किस विभाग ने लॉन्च किए, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये रहेगा आपका करंट अफेयर में। करंट अफेयर में भाई 38 क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को समझते चलो। अगला यूपी के प्रमुख मेला, यूपी के प्रमुख मेला और प्लस लोकगीत, लोकगीत ये पूछा गया था, इसको याद रखना। आगे हम लोग चलते हैं, भारत की झीलें पूछी गई भाई, फेमस झीलें, पूर्वी तट पर कौन सी सबसे बड़ी लेगून झील है, झील के साथ पर्वत पूछे गए, पर्वत, और ज्यादातर ये पर्वत जो पूछते हैं वो दक्षिण भारत के पूछते हैं, दक्षिण भारत। ठीक भाई, आगे आ जाओ। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय, ये आपके सिलेबस में भी था, पूछा भी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन व मुख्यालय, मुख्यालय, इस टॉपिक को याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट उन्होंने पूछा है राज्य और उनकी प्रमुख लोक कलाएं, राज्य और उनकी लोक कलाएं, लोक कलाएं ये ध्यान रखना। जैसे वर्ली चित्रकला का संबंध किससे है, मधुबनी चित्रकला का संबंध किससे है, तो राज्य उनकी लोक कलाएं तुमको याद रखनी है। ठीक, इसके बाद आ जाओ यूपी के लोक नृत्य, और याद यहां रख लेना भाई, लोक नृत्य, लोक नृत्य भी याद रखना है। अब इतना तो आपको कन्फर्म पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, इसके बाद हाँ और सुनो भाई, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद समझ लो, यानी कौन सा जिला किस उद्योग के लिए बहुत ज्यादा यूपी में फेमस है। जैसे ढोलक कहाँ की फेमस है, ताले कहाँ के फेमस है, देसी घी कहाँ का फेमस है, ये आपसे पूछे जाएंगे। अब बाकी लोग क्या करेंगे, जिनके इस बार नंबर कम रह गए थे, अंदाज तो कर लिया होगा हम कितने नंबर करके आए, वो एक काम करेंगे कि आप जीएस का पोर्शन उठाओ पेपर का, और ये देखना इन्होंने इतिहास से सब जो प्रश्न पूछा है, इतिहास में मुगल साम्राज्य से पूछा है कि गुलाम वंश से पूछा है या आधुनिक भारत से पूछा है। अगर आपने उस प्रश्न को नहीं कर पाया है तो आप एक काम करो, उस पूरे टॉपिक को पढ़ लें। सपोज इन्होंने कोई बंदरगाह पूछा, बंदरगाह, और आपने बंदरगाह वाला प्रश्न नहीं कर पाया, तो आपको क्या करना है, अगले राउंड की तैयारी के लिए बंदरगाह का पूरा टॉपिक तैयार कर लो, चारों शिफ्ट के पेपर रख लो, और ये देखो किस टॉपिक से पूछा गया है। उन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न पूछा, आपने नहीं कर पाया तो समझ लो आधुनिक भारत का इतिहास हमें पूरा पढ़ना है। महात्मा गांधी युग, खास तौर पे इतिहास की अगर बात करें तो गांधी युग बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गांधी युग। ठीक भाई, एक सेकंड वेट करो, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ओरल से बता दे रहे हैं। आपको करना क्या है, ठीक, इसके अलावा हिंदी में भी यही काम करना कि तत्सम तद्भव उन्होंने पूछे हैं, अगर आपने नहीं कर पाए तो तत्सम तद्भव वाला टॉपिक याद करना है। ये जो 4 शिफ्ट के पेपर हुए, चारों बहुत रामबाण रहेंगे आगे वाली परीक्षाओं के लिए। इससे अंदाजा लग जाएगा कि अगले राउंड में पूछेंगे क्या। हालांकि पेपर का लेवल थोड़ा हो सकता है टफ कर दें, रहेगा सिलेबस से संबंधित, तो आप चारों शिफ्ट के पेपर निकाल लें, चारों विषय देख लें कि किस विषय से कौन सा प्रश्न पूछा गया, मैंने कौन सा कर पाया,
और कौन सा नहीं कर पाया। जो प्रश्न आपने नहीं कर पाया उसी का टॉपिक बाय टॉपिक एक एक दिन याद करते रहें। जय हिंद।